नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय प्रचारी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है कि राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 के अधिनियम मित किया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि 2 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी भूरिया समिति। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न है कि मध्य प्रदेश कोष संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले के खजाना आबकारी ट्रेजरी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो आप लोग बताएंगे 3 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी डिप्टी कलेक्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज पर आधारित है। तो आप लोग बताएंगे कि पंचायती राज पर आधारित है। तो ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और बी है लोगों की भागीदारी। तो आप लोग बताएंगे कि 4 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी केवल ए और बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद पंचायत सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा अनुच्छेद पंचायत सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अनुच्छेद 243F। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। तो आप लोग बताएंगे कि 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी दिलीप सिंह भूरिया समिति। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि संविधान का 73वां संशोधन 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम सक्षम बनाता है। तो आप लोग बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि 8 नंबर प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। तो आप लोग बताएंगे कि बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज से यानी ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि पंचायत राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। ए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत राज की स्थापना की सिफारिश की। बी इसे 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संशोधित किया गया था। सी राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 में पंचायत राज लागू करने वाला पहला राज्य बना। तो 9 नंबर का जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी केवल ए बी और सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न है कि स्वामित्व योजना किन किन विभागों की सहायता से चलाई जाती है। तो आप लोग बताएंगे स्वामित्व योजना किन किन विभागों की सहायता से चलाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 1, 2 और 3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि बिहार में गर्म पानी के स्रोतों का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार में गर्म पानी के स्रोतों का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी राजगीर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि भारत के पहले खादी मॉल का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि भारत के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना में यानी ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजधारी सिंह यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवधि था 1949 से लेकर 1953
तक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध मुंडेश्वरी देवी मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि प्रसिद्ध मुंडेश्वरी देवी मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमूर में, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। यह एक प्राचीन मंदिर जो शिव पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि बीपीएससी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949 में, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। तो 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी शेरशाह सूरी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय एवं खेल अकादमी किस स्थान पर स्थापित की जाएगी। तो आप लोग बताएंगे कि 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी नालंदा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस शहर को जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार के किस शहर को जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंगेर, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया था। तो आप लोग बताएंगे बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि बिहार बजट 2025-26 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन मिला। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार बजट 2025-26 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन मिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी शिक्षा के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि बिहार में 2025 के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नेताओं की बैठक का उद्देश्य किस क्षेत्र को बढ़ावा देना था। तो आप लोग बताएंगे कि 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न है कि 2025-26 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत बिहार अपने संसाधनों से जुटाएगा। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 26%। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि मई 2025 में बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नेताओं और खरीदारों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी। तो आप लोग बताएंगे कि 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पटना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न है कि 2024-25 के केंद्रीय बजट के तहत बिहार को दिए गए विशेष पैकेज की पहली किस्त में कितनी राशि जारी की गई। तो आप लोग बताएंगे कि 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3651 करोड़ रुपए है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। तो 26 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सिंचाई के पानी का प्राथमिक स्रोत क्या है जो सकल सिंचित क्षेत्र का 64.1% योगदान देता है। तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी नलकूप। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। तो 27 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में कौन सी परियोजना सिंचाई और बाढ़ संबंध से संबंधित है। तो आप लोग बताएंगे कि केंद्रीय बजट 2024-25 में कौन सी परियोजना सिंचाई और बाढ़ संबंध से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोसी मेची अंतर राज्यीय संपर्क, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। तो 28 नंबर प्रश्न है कि 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करना यह लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र
के किस सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एसडीजी 5। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। तो 29 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किस योजना का विस्तार शहरी क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदान करने के लिए किया जाएगा? तो आप लोग बताएंगे कि 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी जीव का। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत के मखाने उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से आता है? तो आप लोग बताएंगे कि भारत के मखाने के उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 85% यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो आप लोग बताएंगे कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 33%। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। 32 नंबर प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा गया है? तो आप लोग बताएंगे कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 त्रिस्तरीय यानी ग्राम, ब्लॉक और जिला। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। तो 33 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बुनियादी इकाई क्या है? तो आप लोग बताएंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बुनियादी इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ग्राम सभा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। तो 34 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का मुखिया यानी प्रमुख कौन होता है? तो आप लोग बताएंगे कि ग्राम पंचायत का मुखिया यानी प्रमुख कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरपंच यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। 35 नंबर प्रश्न है कि पंचायत चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो आप लोग बताएंगे कि पंचायत चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पे होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 साल पे यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। 36 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग बताएंगे कि 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय जो है कि बेंगलुरु में है यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। 37 नंबर प्रश्न है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताएंगे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। 39 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताएंगे कि केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनबाद में यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न पे। तो आज का लास्ट प्रश्न है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून में यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।